Well, dear students, I am Mohammad Zaid from Government Postgraduate College नंबर 1 एबटाबाद। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि बेसिकली आपका चार्ज जो है वो यूनिवर्स में कंजर्व होता है। कंजर्व होने का मतलब ये हुआ ना तो चार्ज क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कहाँ से आते हैं? तो इसके लिए पहली एग्जांपल हम लोग लेते हैं ग्लास रॉड और सिल्क की। तो जब आप लोग ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो ग्लास रॉड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और जो सिल्क है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। जो डोनर था इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा और जो एक्सेप्टर होगा इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज कहीं से आया है ना नेगेटिव चार्ज कहीं से आया है, बल्कि जो ग्लास रॉड का एटम्स थे उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से गेन कर लिए। फ़र्ज़ किया इसने 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए थे तो एग्जैक्टली 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका चार्ज जो है वो कंजर्व है, ना तो यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ और ना ही यहाँ पे क्रिएट हुआ और ना ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ ना वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ। जितना चार्ज या जितने इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड ने लूज़ किए थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क ने एक्सेप्ट कर दी। जो आपके पास डोनर था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो एक्सेप्टर था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। आपका ओवरऑल जो चार्ज है वो कंजर्व रहा क्योंकि आपके मतलब ग्लास रॉड और सिल्क के नंबर ऑफ एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स काउंट कर लें वो बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग आपस में बराबर होंगे। फिर इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास मोस्ट फेमस इक्वेशन होती है जो नॉर्मली हम लोग अल्फा डीके के लिए लिखते होते हैं। अल्फा डीके में होता क्या है, फ़र्ज़ किया मेरे पास यूरेनियम 92 मौजूद हो, तो यूरेनियम 92 238 था। जब अल्फा डीके होता है तो यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट फॉर्म होता है थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 90 हो जाता है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 234 है। प्लस हीलियम न्यूक्लियाई है जिसमें एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है। बिफोर अल्फा डी के आपके पास यूरेनियम 92 अवेलेबल था जिसमें 92 प्रोटॉन्स मौजूद थे और 146 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद थे। जब अल्फा डीके हुआ तो वो थोरियम और हीलियम न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया क्योंकि थोरियम में 90 प्रोटॉन्स हैं और 144 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। इसी तरह से हीलियम न्यूक्लियाई जो है उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे आप देखें 92 प्रोटॉन्स मौजूद थे, राइट हैंड साइड पे भी 90 + 2 92 है। तो इसका मतलब है आपका चार्ज जो है वो कंजर्व है, ना तो चार्ज कम हुआ ना ही ज़्यादा हुआ। इसी तरह से आपका एटॉमिक मास जो है वो भी अगर आप सम करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए आपकी सेकंड एग्जांपल आ जाती है जो कि हम नॉर्मली अल्फा बीटा और गैमा डी केस में देखते हैं। इवन आप कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस उठा के देख लें, हर केस में आपका चार्ज जो होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। फिर उसके बाद फर्दर अगर हम देखना चाहें तो आप लोग पेयर एनिहिलेशन की इक्वेशन लिखते होते हैं। पेयर एनिहिलेशन में बेसिकली होता क्या है, अगर हम पेयर एनिहिलेशन को देखना चाहें तो इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में रिकम्बाइन होते हैं और उनके रिकम्बिनेशन की वजह से दोनों का मास और चार्ज ख़त्म हो जाता है और आपको गैमा रे फोटॉन मिल जाता है। कुछ इक्वेशन इसकी हम इस तरह से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन जो कि एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर प्लस ई चार्ज है। तो जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन रिकम्बाइन होंगे तो आपके पास दो गैमा रेज फोटॉन इजेक्ट होंगे और ये दोनों गैमा रेज फोटॉन जो है बेसिकली ये लाइट पार्टिकल्स हैं, सॉरी लाइट है। अगर ये लाइट है तो उसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे देखें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई चार्ज है। माइनस ई का मतलब ये हुआ -1.602 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज है। ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन पे देखें, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन था
और इस एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस ई के बराबर है। जब ये माइनस ई और प्लस ई कंबाइन होंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और इनका जो मैस है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। राइट हैंड साइड पे जब आप जाके देखते हैं, क्योंकि माइनस ई प्लस ई चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाता है और राइट हैंड साइड पे आपके गैमा रेस फोटान है, सो इसका मतलब है गैमा रेस फोटान के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका अगर एज अ होल देखा जाए तो चार्ज लेस था, राइट हैंड साइड भी जो है वो चार्ज लेस है, तो यहाँ पे भी आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई होता है। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आपका अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। अब पेयर एनिलेशन के बाद आप रिवर्स प्रोसेस पढ़ते हैं जो कि पेयर प्रोडक्शन होता है। पेयर प्रोडक्शन क्या है? आप किसी भी गैमा रे फोटॉन को किसी हैवी न्यूक्लियाई की विसिनिटी में ले जाते हैं तो उधर ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसकी बेसिक कंडीशन ये होती है, जो आपका गैमा रे फोटॉन होता है इसकी मिनिमम एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब ये गैमा रे फोटॉन कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन आपने कहा ये गैमा रे फोटॉन था, अगर ये गैमा रे फोटॉन है तो इसका मतलब है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हुआ। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका होल चार्ज नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो है। राइट हैंड साइड पे जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दोनों को सम कर लें एज अ होल आपका ज़ीरो चार्ज है। सो पेयर प्रोडक्शन में भी आप देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस तरह से टेक प्लेस कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी कोई चार्ज नहीं था, राइट हैंड साइड पे भी माइनस और प्लस आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। सो यहाँ पे आपकी चार्ज मौजूद नहीं होगा। तो इन तमाम केसेस में आपका चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है। तो कंक्लूजन ये हुआ, हम कह सकते हैं आप किसी भी सिस्टम को उठा के देख लें, किसी भी इक्वेशन को उठा के देख लें, यूनिवर्स का कोई भी फिनोमेना देख लें, ना तो कभी आप चार्ज क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ आपने करना क्या है, एक बॉडी से चार्ज ले लेंगे, दूसरे को दे देंगे। अगर दो बॉडीज़ को कंबाइन करते हैं, इनिशियली चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव मौजूद था तो एज अ होल कंबाइन होकर उनका चार्ज ख़त्म हो जाएगा। या रिवर्स में सोचें तो आपके पास एक चार्जलेस वेव है या पार्टिकल है, लेट से गैमा रे फोटॉन ले लें, जब आप हैवी न्यूक्लियाई के पास लेके जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कन्वर्जन में भी आप देखेंगे कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड था लाइक ज़ीरो चार्ज, राइट हैंड साइड पे भी आपका ज़ीरो चार्ज मौजूद होगा। सो इन तमाम केसेस में आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई होता है। अब इसके साथ कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कुछ दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, वो आप लोगों ने ट्राई करने हैं। इसके अलावा आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे भी और व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।